माई सेल्फ डॉक्टर रितिका भंडारी। आई एम योर ब्रेस्ट सेल्स स्पेशलिस्ट। सो अभी आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पाल्पेशन। सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, मतलब अपने आप को मिरर में देख के जो जो चेंजेस ब्रेस्ट कैंसर में आते हैं वो सब तो नहीं है। अब ब्रेस्ट को हाथ से छू के एग्जामिन करना। सबसे पहले जब आपने जो भी डे डिसाइड किया है, जब आप एग्जामिन करेंगे उसी दिन आपको, जब आप शॉवर में जाते हैं, जब आपका हाथ थोड़ा गीला होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तब आपको अपने ब्रेस्ट को एग्जाम। होता क्या है, जब भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए हम अपना हाथ कैसे रखते हैं ब्रेस्ट पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से पकड़ते हैं, मतलब दे जस्ट क्लच द ब्रेस्ट टिश्यू, मतलब इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से। तो अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो हर चीज ही एक लंप और एक गांठ की तरह महसूस होगी, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग इस तरह से पोक करते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको उस एरिया में पेन फील होगा और कभी भी लंप नहीं फील। जो राइट तरीका है वो हम बोलते हैं कि ये जो 3 फिंगर्स है इसके साथ आपको चेक करना है, जिसको हम बोलते हैं पाल्पेशन। ये 3 फिंगर्स को आपको इस तरह से रखना है फ्लैट पे। इस तरह से आप जो भी अबनॉर्मल चेंजेस है वो जरूर पता कर पाए। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका है डायल क्लॉक मेथड, मतलब कि क्या, जिस घड़ी की कांटे की तरह। तो जैसे हम इस तरह से शुरू करेंगे और इस तरह से मेथड, जैसे कि घड़ी की सुई हो। जैसे ये हम बोलेंगे 12 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 9। दूसरा चीज होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मेथड, मतलब कि आप एक सेंटर से शुरू कर सकते हो एंड आप ऐसे करते 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 सर्कुलर मोशन में जाते जाते पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हो। तीसरा आता है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, मतलब आप ऊपर गए नीचे, देन ऊपर नीचे, इस तरह से आपने चेक करना है। मतलब आप यहाँ से जैसे स्टार्ट करो तो ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। मेन चीज ये है कि आपका हाथ हर जगह जा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब भी चेक करेंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट को चेक करेगा एंड लेफ्ट हैंड राइट ब्रेस्ट को। बिल्कुल एंड में आपको अपने शोल्डर को लूज करना है और बगल में भी चेक करना है, जिसको हम बोलते हैं आर्मपिट एरिया, उधर भी चेक करना है। वहां पे भी कई बार कोई लिम्फ नोड या कांट मिल सकता है। ये सब चीजें आप करेंगे। उसके बाद सेम डे रात में भी अगर आप जब लेट जाते हैं तो ब्रेस्ट फॉल अपार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है। उस टाइम पे भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। और उस टाइम पे जिनका ब्रेस्ट बहुत हेवी है वो भी फील कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अब इससे होता क्या है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे पास एक गांठ लेके आए कि ऐसा मिला है। मैं ये चाहती हूँ कि आपको पता हो कि आपका नॉर्मल क्या है, कि मेरा मोटिव है आपको समझाने का। अगर आपको नॉर्मल पता होगा तो आप नॉर्मल बता पाएंगे, राइट। सो इससे आप 1 या 2 महीने में बिल्कुल सशक्त हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि आपका नॉर्मल किस तरह से फील होता है। एंड देन कुछ भी चेंजेस अगर आपकी ब्रेस्ट में आएंगे तो आप डिमार्केट कर पाओगे, या एटलीस्ट आप एक स्पेशलिस्ट को विजिट करोगे जब भी आपको ऐसा कोई चेंजेस लगे। एंड मैं हमेशा सबको यही बात कर, ब्रेस्ट हेल्थ बहुत 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 जरूरी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम है, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो करना है। और ये तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है और इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए और कुछ भी नहीं। एंड आज आप सबको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करेंगे और अपने आसपास जितनी भी लेडीज हैं, अगर आप एक फीमेल है तो आपकी फ्रेंड है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, या इवन इफ अगर आप एक मेल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी मदर तो एक फीमेल आपके विसिनिटी में होंगी, तो प्लीज आप उनसे जरूर शेयर कीजिए। प्लीज लाइक एंड कमेंट इफ whenever you get done with the self-test examination, please write in the comment that you did it.